आप सभी का स्वागत है जीओसी के लेक्चर नंबर 10 में, जिसे लेकर के आया है केमिस्ट्री धाम। और केमिस्ट्री धाम की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आज अपन पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी अम्लीय सामर्थ्य। तो अम्लीय सामर्थ्य को देखिए, थोड़ा सा लंबा अपने को पढ़ना है, लेकिन इस बीच जो जहां से प्रश्न पिक होता है, जहां से उठता है, वहां से सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेकर ही मैं शुरू करने वाला हूं इसे। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, यानी जो फिनोल है उसकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या अपन किस प्रकार से यहाँ करने वाले हैं। तो देखिएगा, लेते हैं यहाँ पर अपन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ ही इसे समझेंगे। लेकिन इस बीच चूंकि मैं एग्जाम्पल उतारूं, एग्जाम्पल के साथ साथ मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री धाम, और केमिस्ट्री धाम में आपके किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक ऑन टिप्स। तो ऑर्गेनिक ऑन टिप्स के लिए आपको जरूरत है जीओसी 1 से लेकर के अब तक जितने भी वीडियो हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की और शुरुआत से लेकर के अंत तक देखते रहने की। तो बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ, क्योंकि मैं हूं घनश्याम सैनी और मैं वादा करता हूं आपकी ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवा देने वाला हूं। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर एग्जाम्पल फिनोल, और फिनोल के बाद में अपन इसको गहरा डीपली स्टडी करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। ये लीजिए साहब, मैंने फिनोल रखा है। अब यहां एक सीधा फंडा बताने वाला हूं, उस फंडे को आप अप्लाई करो, आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हल होने वाले हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैं लिख रहा हूं यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्जुगेट बेस की। किसके? कॉन्जुगेट बेस के। यानी मैं यूं कहूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझते हैं अपन इसको भी समझेंगे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -R -H -I इफेक्ट, अथवा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +R +H और +I के। क्लियर है बात? यहां पर यही अपने लिए औषधि का काम करेगी इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। अब पहली चीज देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहां लिख लिया है एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लीय सामर्थ्य है। सेकंड लिखा मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखिए यहां पर अम्ल है, अम्ल प्रोटॉन त्याग करके क्षार में बदलते हैं, और क्षार है वो प्रोटॉन ग्रहण करके अम्ल में बदलते हैं। यानी संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जितने भी अम्ल हैं वो क्षार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हें अपन कहते हैं संयुग्मी क्षार। यानी अम्ल का क्या हो गया? उसका संयुग्मी क्षार, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पर जितने भी अम्ल दिखे आपको, उनका क्या बनाना है? आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है। याद रहे, अम्लीयता तभी बताएंगे आप, पहले जो अम्ल दिया है उससे प्रोटॉन हटाइए, और प्रोटॉन हटा करके उसे क्या बनाना है? उसे कॉन्जुगेट बेस में बदलना है। जब वो बेस बन जाए तो उसमें आप टोटल रेजोनेंस देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, कौन सा लग रहा है, यानी उसकी स्टेबिलिटी चेक कीजिए। स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका मैंने इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में बताया है जीओसी नंबर 9 में, कि भाई नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी अपन कैसे चेक करते हैं। तो वो अप्लाई करने वाले हैं अपन यहां पर जीओसी 10 में। भाई जैसे ही कॉन्जुगेट बेस बना, इसका मतलब चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जीओसी 9 बताएगा आपको, और साथ ही साथ यहां पर तो मैं करवाने वाला ही हूं। तो देखिए यहां पर ये मान लीजिए ये अम्ल है। अब इस अम्ल को कॉन्जुगेट बेस में, यानी हाइड्रोजन हटाया, क्या बन गया? RO नेगेटिव। क्लियर है बात? फिर ये लीजिए, ये फिनोल, फिनोल को तो गहरा पढ़ना अपने को भी, ये फिनोल है साहब। अब इसको हटाया आपने यहां से प्रोटॉन, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? फिनोल का कॉन्जुगेट बेस बना है फिनोक्साइड आयन, और एल्कोहल का बेस बना है, एल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो बना है एल्कोक्साइड आयन। तो ये आयन बनाने के बाद में अपने को इन आयनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जैसे इन दोनों की बात करता हूं, मान लो मैं एल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी की अपन बात करें कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो यहां पर ये बन गया, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। क्लियर है बात? और इसमें रेजोनेंस जैसा कोई चक्कर नहीं है। इसका मतलब फिनोल और एल्कोहल में मोर स्टेबल कौन? फिनोक्साइड, और एल्कोक्साइड में मोर स्टेबल कौन? फिनोक्साइड। इसका मतलब इसका जो अम्ल है वह मोर स्टेबल होगा, यानी मोर स्टेबल, इसकी अम्लीय प्रकृति है वो ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब अम्लीयता किसकी ज्यादा हुई? फिनोल की ज्यादा होगी एल्कोहल की तुलना में। क्लियर हो रही है बात?
तो बिल्कुल यहां पर मैं मानता हूं कि भाई आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्लियर हो गया। अब अपन लेते हैं कि भाई ये आगे वाला मामला क्या है। तो आगे वाला मामला GOC9 ही है, यानी रहना क्या है, रहना यहां पर ये है, अपन पढ़ रहे हैं यहां पर फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ, और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ हो या किसी भी कॉन्जुगेट बेस की, उसके लिए अपने को फॉर्मूला लगाना ये -R ग्रेटर देन -H ग्रेटर देन -I, और ये नॉर्मल से आगे आएगा अपना +I, और +I ग्रेटर देन +H, और +H ग्रेटर देन +R। ये लो सर, ये लिख दी मैंने। आप GOC9 चेक कर सकते हो, यहां पर GOC9 में अपना यही था, GOC9 को ही अपन अप्लाई करवाने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब मैंने फिनोल के ये एग्जाम्पल लिख लिए हैं। फिनोल को मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, बाकी सबको एक साथ पढ़ा रहा हूं, रीजन बताऊंगा आपको। तो देखिए यहां पर ये मैंने सिंपल ले लिया, यहां मैंने मान लीजिए जोड़ दिया CH3, यहां मेटा पे CH3 और यहां पैरा पर CH3। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके आया हूं मैं भी आपके लिए। ये तो सिंपल हो गया नॉर्मल। यहां देखिए CH3 का कौन सा प्रभाव, +H और +I। बिल्कुल, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो GOC1 से शुरू कीजिए, आपको क्लियर हो जाने वाला है। यहां पर +H नहीं लगेगा, कौन सी पोजीशन है, मेटा, इसलिए क्या लगेगा +I, और यहां पर वापस +H और +I दोनों इफेक्ट लगेंगे। अब लीजिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले कौन, -R -H -I है ही नहीं, उसके बाद शुरू किया सिंपल, तो ये A मानो, ये B, ये C और ये D। मोस्ट स्टेबल कौन हो गया, A। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन रहेगा इसमें, A। अब इसके बाद में क्या है भाई, इसके बाद में साहब -I -H और +I +H और +R। क्लियर है बात। इसका मतलब +H वाले तो लास्ट में गए साहब, इससे पहले कौन आने वाला है, +I आने वाला है। +I आने वाला है तो कितने नंबर है, C हो गया। अब ये दो बच गए, इन दोनों में +H है, +H है तो देखे कम किस में लगना है। तो आपको पता है कि यहां पर इसमें +H है, इसमें +H है, तो +H छोड़ो, अब पकड़ो आप +I को। +I डिस्टेंस फैक्टर है, यानी दूरी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ये +I ये देने वाला है इसको, और यहां पर ये भी दे रहा है इसको। क्लियर हो रही है बात। लेकिन ज्यादा कौन दे रहा है, B। इसका मतलब B की स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, और इससे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाने वाला है, D। ऑर्डर ये रहा। पता कैसे चला, पता ऐसे चलाया कि भाई अपन ने क्या किया, अपन ने यूं किया है O और H है, इस H को हटा दिया। H को हटाने पे ऑक्सीजन पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव को देखो, मैं यहां पर CH3 लगाया मैंने, तो इसका +I इफेक्ट दिया, +I इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और अपन क्या चाह रहे हैं, घटे। यही चाह रहे हैं ना अपन ये चाह रहे हैं यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व घट रहा है। घट रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, और बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी, यही है। तो यहां पर ऐसा ही यहां पर पैरा पे था, तो यदि मैं पैरा पे लेता तो पैरा पे दूरी अधिक होगी, दूरी अधिक होने से इस पर नेगेटिव चार्ज कम बढ़ पाता है, इसलिए पैरा जो है वह ऑर्थो की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब लेता हूं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। उस महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको बिल्कुल अलग से रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। लीजिए, अपन नाइट्रो के साथ में बनाने वाले हैं फिनोल को। ये OH, ये सिंपल हो गया, ये OH ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये पैरा हो गया। लीजिए, ठीक है, हिंट दिया है मैंने बनाने में। देखिए यहां पर क्या है, सबसे सिंपल इसका प्रभाव देखिए, NO2 ग्रुप का क्या होता है, -R, और नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी की वजह से -I। मेटा पे R होगा नहीं, कौन सा होगा, -I, और पैरा पर वापस -R और -I। क्लियर है बात। चलिए अब शुरू करते हैं। ये रहा अपना ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, जो -R इफेक्ट वाला होगा। -R वाले हैं आपके पास 2, तो इन दोनों की अधिक हो जाने वाली है।
अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में किसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो आर आर तो दोनों में सेम है, फिर आई पे चलो, क्योंकि आर है वो डिस्टेंस फैक्टर फॉलो नहीं करता, डिस्टेंस पे कौन डिपेंड कर रहा है, आई। तो आई यहां पर देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पर है और ये पैरा पोजीशन पर है, डिस्टेंस किसकी ज्यादा बढ़ गई, पैरा वाले की। क्लियर हो रही है बात, इसका मतलब ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि भाई यहां पर कॉन्जुगेट बेस जो बने, भाई इस हाइड्रोजन के हटने से यहां कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यह इस ऑक्सीजन के ऊपर कम से कम हो, यानी डिलोकलाइज हो और अंदर की तरफ आ जाए। इसका मतलब भाई नेगेटिव चार्ज अपने को कम करना है, GOC9 अपना यही कह रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए इस पर माइनस आई अधिक प्रभावी हो, इसका मतलब ज्यादा खींचेगा। आई पास में है तो ज्यादा खींच रहा है, यहां पर माइनस आई दूर है तो कम खींचेगा। तो स्टेबल किस में हुआ, ऑर्थो में। तो ज्यादा कौन हो गया, बी वाला, और बी से कम कौन हो गया, डी वाला। क्लियर होगी बात, ये तो आर आर वालों की कहानी खत्म। इसके बाद आई माइनस इसमें है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया सी और सबसे लास्ट में हो गया ए। क्लियर है, अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अनुसार यही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता कि यहां पर एक इफेक्ट जो आपको देखना है वो ये है कि OH जो है वह इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध की वजह से यह हाइड्रोजन यहां से हट नहीं पाता। फलस्वरूप क्या हुआ, जो ऑर्थो अधिक हो जाना चाहिए था पैरा से, अब कौन हो गया, अब यहां से चेंज, पैरा अधिक हो गया है किससे, ऑर्थो से, यानी D ग्रेटर देन B, उसके बाद C और उससे सबसे कम A, यानी क्या रहा, पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन सिंपल, ये वाला। तो मेरे ख्याल से आपको जो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है। नाइट्रो का जैसे एग्जांपल दे देते हैं, या जहां पर भी अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो वहां पर आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंपली जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से अगला देने वाला नहीं है। इसलिए पहले आप चेक कर लें, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगा रहे हो, R, H और I लगा रहे हो, तो इसके साथ ही साथ आप अन्य संभावनाओं पर भी गौर कर लें। अन्य संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, पहली हाइड्रोजन बंध हो सकता है और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की अपन बात करेंगे। आई होप आपको फिनोल में जो अम्लीय प्रकृति है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लीजिए अगला अपन GOC 10th का ही B पार्ट शुरू कर रहे हैं यहां पर, और उसमें लेंगे अपन सभी जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल होंगे उनके एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कैसे कैलकुलेट करें।